हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एमपी में जिनका एग्ज़ाम हुआ था पोस्ट बीएससी का। तो काफ़ी स्टूडेंट की कमेंट आ रहे हैं कि मैम पोस्ट बीएससी के लिए भी कॉलेजेस जो भी हैं अपलोड कर दीजिए। तो डियर, यहाँ पे देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश लिखा हुआ आईएनसी अप्रूव है, ये सब बता रहे हैं जो। तो आईएनसी अप्रूव वाला में ही आप लोग एडमिशन लीजिएगा डियर। इसमें दोनों चीज़ें हैं, प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। तो गवर्नमेंट में सीटें जो हैं 375 है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी डियर, यदि 2025 के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए, वेद नर्सिंग क्लासेस को। वेद नर्सिंग क्लासेस में डियर ऑल ओवर स्टेट, सभी स्टेट की प्रिपरेशन करवाई जाती है, इंक्लूडिंग एम्स के भी। एम्स पोस्ट बीएससी, एम्स एमएससी नर्सिंग। और डियर एम्स के लिए तो यदि आप फिल करोगे तो बहुत ही एम्स, अलग अलग एम्स में एग्ज़ाम सेंटर वगैरह जो भी है वो सब बता दिया जाएगा, लेकिन एम्स भी करवाती हैं पोस्ट बीएससी एमएससी, ठीक है। तो आप लोग क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, अपने स्टेट के साथ साथ एम्स का भी फिल कर सकते हैं, दूसरे स्टेट का भी फिल कर सकते हैं जो आपका नियर बाय है। यदि आप एमपी से हैं तो कहीं से भी डियर गवर्नमेंट कॉलेज यदि मिल जाता है बच्चों को तो अच्छा ही रहता है। 2 साल आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपकी जॉब वगैरह लगने के चांसेस बढ़ जाती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डियर, अभी सभी जगह आपको 50-100 सीटेड बेडेड की हॉस्पिटल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकेंगे। सीएचओ में भी जब चाहोगे तो सीएचओ में भी यही समस्या है डियर कि सीएचओ के लिए भी आपको बीएससी नर्सिंग चाहिए, पोस्ट बीएससी चाहिए, एमएससी चाहिए, या फिर जो भी है डॉक्टर डिग्री चाहिए, जैसे बीएचएमएस, बीएएमएस, है ना। तो आप लोग को डियर वैसा दिन ना देखना पड़े, इसलिए आप लोग अभी ही अपना तैयारी कीजिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, अभी के टाइम में, अभी थोड़ा 1 मिनट में ले रही हूँ डियर, आप लोग को बता रही हूँ कि जैसे ही जीएनएम कंप्लीट हो जाता है उन लोग क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागने लगते हैं। ऐसा ना करें डियर, जो मेरा सजेशन, मैं पर्सनल अपना व्यू बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही लोग की तरह सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है, और कर रही हूँ जो भी। तो आपका है डियर, देखिए जीएनएम किया, पोस्ट बीएससी किया, सेम आपके ही जैसा मैं भी जीएनएम की थी, फिर पोस्ट बीएससी, फिर एमएससी, ऐसे। तो पोस्ट बीएससी कर लोगे डियर, बहुत ही फायदे में रहोगे। अभी आप क्या करो, पोस्ट बीएससी डायरेक्ट कर लो। जिनका जैसे कि डियर जो एग्ज़ाम दे चुके हैं और नंबर कम है, प्राइवेट कॉलेज आपको अच्छी कॉलेज मिल रही हैं, आईएनसी अप्रूव मिल रही हैं, तो आप एडमिशन ले ले डियर। बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप एडमिशन ले लीजिए। तो डियर आप लोग आईएनसी अप्रूव वाला में ही एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कॉलेजेस है, मैं भी आपको शो करवाती हूँ। सबसे पहले आप लोग को मैंने क्या बताया कि 375 सीटें हैं जो गवर्नमेंट में है। 375 में जिनका भी ऑल ओवरऑल जनरल कैटेगरी में देखा जाए, जैसे कि 1 से लेकर 375 तक लगभग लगभग चांसेस है कि आपकी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है डियर। क्योंकि काफ़ी कमेंट भी आ रहे हैं कि रिजर्वेशन सीट मेरी इतनी है मैम, मेरे कैटेगरी सीट इतनी है, मेरिट लिस्ट में इतना आई है, तो सबका अलग अलग कमेंट आ रहे हैं डियर। लेकिन 375 मान लो कि आपका सिलेक्शन होने की चांसेस है, कैटेगरी वाइज ही लेगा आप लोग को। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में एमपी में देखते हैं हम, आईएनसी अप्रूव कॉलेज जो है प्राइवेट कॉलेज दिया गया डियर, जो कि 40 सीट है। देखिए सभी का सीट भी अलग अलग दिया गया है, जो कि आपका एकेडमी ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ एंड साइंस, जो आपका यहाँ पे पोस्ट अमरावत कालान, आपका कोलार रोड आपका तहसील जो भी है डियर आपका भोपाल में, ठीक है ना, जो कि इसमें 40 सीटें दिए गए हैं। देन उसके बाद देखिएगा बीआईएमआर नर्सिंग कॉलेज में है डियर, जो कि आपका प्राइवेट है, जो कि 25 सीटें हैं। उसके बाद डियर गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो कि भोपाल नर्सिंग कॉलेज, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जिसमें आपका 50 सीटेड है डियर, देखिए 50 सीट है इनके पास। देन उसके बाद डियर देखिएगा नेक्स्ट में आपका जो है चारियो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है ना, तो इसमें डियर देखिएगा आपका 30 सीट है। उसके बाद डॉक्टर आपका शंकर दयाल शर्मा कॉलेज ऑफ आपका नर्सिंग, जिसमें से आपका 30 सीट है। उसके बाद 254 में देखिए डियर यहाँ पे दिया गया गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि आपका 60 सीट है, जिसमें आपका क्या गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है, डायरेक्ट लिखा हुआ जीएमएच रेवा, है ना। तो ये आपका यहाँ पे आपका 60 सीटें हैं। देन उसके बाद 255 में डियर यहाँ भी देखिएगा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग है, जो कि ग्वालियर में है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, देखिए ठीक है ना, तो इसमें भी इतना 60 सीटें हैं। उसके बाद देखिएगा ये नेक्स्ट में भी जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीआरपी लाइन्स है ना, इंदौर में जो आपका है, जिसमें 60 सीटें हैं गवर्नमेंट वाले कॉलेज को एक सीरीज़ में लिया है डियर, एक आपका ऊपर 50 सीटें थी, बाद बाकी इसको सीरीजेस में लिया गया है। देन उसके बाद इंदौर के बाद हम देखते हैं डियर, नीचे में जस्ट दिया गया है जो आपका कहाँ पे है कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग गांधी मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका सुल्तानिया रोड भोपाल में है डियर, जिसमें आपका 60 सीट दिया गया है। देन उसके बाद देखिएगा डियर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग उज्जैन में आपका, जो कि आपका 25 सीट है। यदि उज्जैन से आप हैं, उज्जैन में आपका यदि रैंक अच्छी है तो अब करना चाहते हैं तो देखिए 25 ही डियर, यहाँ पे ओनली 25 सीटें दी गई हैं। देन उसके बाद देखिएगा डियर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज नेताजी सुभाष आपका चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर की बात करूँ मैं तो जबलपुर में आपका कितना 60 सीटें हैं। तो टोटल सीट डियर 375 यानी कि 375 सीट है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जिनका नॉट क्वालिफाई है डियर, क्वालिफाइंग में नहीं आया है, तो क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट ना करें डियर। ये होता है डियर
एमसीक्यूज से कभी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। यदि आप यूट्यूब पे एमसीक्यूज देख रहे हो, सोच रहे हो कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है डियर। बहुत लकी पर्सन होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत पहले से ही किए हुए रहते हैं, चाहे वो जीएनएम में किया हो या फिर पहले स्टडी अच्छे से कर लिया हो, जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन आपने भी देखा होगा डियर, जो बच्चे नहीं पढ़े बिल्कुल भी, उनका नॉट क्वालिफाई हुआ है। क्वालिफाइंग में तो छोड़िए, आप नॉट क्वालिफाइंग काफ़ी स्टूडेंट का आया है डियर। तो आप क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस बात को। और क्लासेस में डियर थ्योरी आप लोग को दिया जाएगा, सारा कुछ दिया जाएगा। जो नंबर यहाँ पे जो देंगे हम आपको, उस नंबर पे आपको कॉल करना। टेलीग्राम का लिंक भी दिया रहता है डियर, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप उस नंबर पे बात करेंगे, आपको डिटेल में बता दिया जाएगा एमपी के लिए। एमपी का अलग ही सीरीज चलाया जाएगा डियर, जिसमें एमपी के बच्चे रहेंगे सिर्फ पोस्ट बीएससी और एमएससी वाले एमएससी के लिए, जो कि आप लोग के लिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। क्योंकि एमपी में डियर क्वेश्चन इस बार मैंने फर्स्ट टाइम आप भी देखें, फर्स्ट टाइम हम लोग भी देखें कि एमपी में पोस्ट बीएससी लिया और डेंजर क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन मतलब बताया जाए कि परमानेंट एग्जाम जो होती है ना आपके यहाँ एमपी में, वैसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया डियर। ईएसआईसी नॉसेट उससे भी टफ क्वेश्चन था। लेकिन थ्योरी जो बच्चे पढ़े ना उसके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं था डियर, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स इसमें 70 गया है, 70.84 गया है ना, 70-71 नंबर गया है। तो उसमें क्या रहता है, वो भी बच्चे तो पढ़ के गए होंगे डियर आपके जैसा ही। तो इसलिए डियर प्लीज़ आप थ्योरी पढ़िए और मेरे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट में प्राइवेट में देखिएगा आपने क्या, इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज जो कि आपका दिया गया है, आपका देखिएगा इसमें नेमावर रोड में दिया है, नेमावर रोड में है ना, नेमावर रोड जो कि प्राइवेट है, 60 सीटें हैं डियर। उसके बाद इंदौर नर्सिंग कॉलेज है आपका, देखिएगा इसमें भी कितना 30 है आपका सीटें। उसके बाद जबलपुर में भी दिया हुआ, ये प्राइवेट है यहाँ पे, जो 20 सीटें हैं। देन उसके बाद जय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में रिसर्च आपका दिया गया डियर, जिसमें आपका 40 सीटें हैं। उसके बाद देखिएगा इसमें ये कुशाबाहू ठाकरे नर्सिंग कॉलेज जो दिया गया, जिसमें आपका 50 सीटें हैं। सबका सीटें बांट दिया गया डियर कि हाँ हाँ आपको इतना सीटें दी जाएंगी। देन आपका एलएन नर्सिंग स्कूल में देखिए डियर कितना 30 सीटें हैं। उसके बाद मानसरोवर नर्सिंग कॉलेज में कितना 40 सीटें हैं। उसके बाद देखिएगा डियर यहाँ पे क्या है, ओजासविनी नर्सिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी में कितना 30 सीटें हैं। उसके बाद देखिएगा डियर पतिधर नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो आपका दिया गया है, इसमें भी 30 सीट हैं। और डियर आपका पीपल्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो दिया गया है डियर, इसमें भी 30 सीट हैं। यानी कि ज़्यादातर कॉलेज प्राइवेट में 30 सीट है डियर, ठीक है। जिन बच्चों को क्वालिफाइंग आया है डियर, उन्हीं को ये सब कॉलेज मिलेगा, और जिनकी मार्क्स अच्छी है रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा डियर। ऐसा नहीं कि आपकी रैंक बहुत पीछे और आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएगा, आईएनसी अप्रूव मिलेगा, नहीं होता है। क्योंकि यूपी में पिछले बार बहुत प्रॉब्लम हुआ बच्चों के साथ डियर, ठीक है। और काउंसलिंग के लिए बार बार कमेंट आ रहा है डियर, देखिए काउंसलिंग जो होंगी आप लोग को तो साइट पे ही आएगा डियर, एमपी वाला साइट पे जो रहता है उसी पे आएगा आपके यहाँ का, और तब आप लोग को बता दिया जाएगा। या फिर किसी स्टूडेंट को पहले पता चले तो हम लोग को भी इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा डियर, लेकिन हम लोग साइट पे अपडेटेड रहते हैं, जैसे ही आएगा अपलोड कर दिया जाएगा। तो काउंसलिंग के लिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा डियर कितने सारे प्राइवेट है आपके यहाँ, देखिए पोस्ट आपका ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देखिए यहाँ पे 40 सीटें हैं। उसके बाद देखिएगा डियर नेक्स्ट है आपका प्रेमवती कॉलेज ऑफ नर्सिंग, है ना, आपका क्या है प्रेमवती कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसमें 20 सीट है, ओनली 20। फिर उसके बाद ये आरडी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, जिसमें 40 सीट है। उसके बाद ये राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, जिसमें 20 सीट है। देन सेफ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है, जिसमें 30 सीट है। उसके बाद सरदार पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, जिसमें 40 सीट है। स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल साइंस आपका देखिएगा ये रोजा सोनी नगर, जो कि आपका दिया गया है यहाँ पे भी, जो आपका कितना 40 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा डियर आपका शिवनाथ सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिटी ऑफिस में आपका भी 30 सीटें हैं। फिर श्रीनाथ कॉलेज भी है डियर आपके यहाँ, जो कि 30 सीटें हैं। देन उसके बाद देखिएगा श्री आपका औरोबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग कॉलेज, जो कि उज्जैन में है आपका डियर। यहाँ पे देखिए कितना सीटें 25 सीटें हैं। तो ये सारी सीटें हैं डियर जो कि एमपी के हैं। नेक्स्ट आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एयरपोर्ट, जो कि आपका है डियर बाईपास रोड के पास है, गांधीनगर गांधी, जिसमें आपको भोपाल में ही आपका है, 50 सीटें हैं इसके पास। देन वीवीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि आदमपुर में है, जो 20 सीटें हैं। देन उसके बाद देखिएगा डियर विंध्याचल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में वहाँ आपका है कितना है, 50 सीटें हैं। यानी कि ये सब जो कॉलेज आपने देखा डियर, नीचे नीचे दूसरे स्टेट के हैं, दूसरे स्टेट वाले भी कमेंट कर सकते हैं, उनके लिए भी बताया जाएगा जैसे ही एग्जाम होगा। तो ये सब जो है डियर आपका, ये आपका मध्य प्रदेश का है, जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हैं। यदि किसी तरह की क्वेरी या कन्फ्यूजन हो डियर तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, और नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा क्लास को ज्वाइन के रिगार्डिंग। एम्स का भी भर सकते हैं डियर, एम्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एम्स में सिलेक्शन होने की चांसेस भी ज़्यादा होती है। भले ही जनरल से होता है डियर, लेकिन चांसेस होती है इसलिए क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में सभी एम्स में देता है, और सीटें भी अच्छी रहेंगी उनके पास, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।